सरवाइव कर रहे थे तो आज तक फार्म जो है ना वो हमारा खड़ा हुआ है, वरना उसको खत्म कर देते, डिसमेंटल। मतलब आप ये देखें, ये इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब वक्त इतना अच्छा था कि फार्म की 13-14 लीटर की एवरेज पे भी सर्वाइवेबिलिटी थी और फार्मर मरता नहीं था। अखराजात पूरे हो जाते थे, कोई 2-4 पैसे बच ही जाते थे। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि वलैती गाय के एवरेज सूए कितने हैं, तो मैं 4 की फिगर देता हूँ। सही है। आपको पूछा जाए क्रॉस के जानवर के एवरेज सूए कितने हैं, तो क्या फिगर देंगे? क्रॉस एनिमल पे डिपेंड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ उनके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मौजूद हैं इस वक्त बहावल नगर में और मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं। सर फार्म का जथोल डेयरी फार्म नाम है? जठोल कैटल फार्म। जथोल कैटल फार्म पे मौजूद है और मुझे आज अपना माजी याद आ गया, क्योंकि किसी ज़माने में जब मैंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसे ही सेटअप पे स्टार्ट की थी। तकरीबन यही कोई शेड का साइज था और यही छत थी जिसके साथ मैंने काम किया, और कुछ ऐसे ही जानवर थे मिलते जुलते जिनके साथ 2010 में मैंने स्टार्ट किया। मैंने 2010 में स्टार्ट लिया, आपने शायद 2012 में लिया, ऐसे ही? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि फार्म जब स्टार्ट किया था तो कितने जानवरों से किया था आपने? जब स्टार्ट किया था तब हमारे पास ऑलरेडी 30 एनिमल्स थे। ठीक है, क्रॉस के एनिमल्स थे वो। 30 एनिमल्स से फिर हमने जो है ना आगे वे फॉरवर्ड। वो जो 30 जानवर थे क्रॉस के, उनकी उस वक्त की एवरेज क्या थी? उस वक्त तो 10 से 15 लीटर तक मैक्सिमम आसपास चलते थे। हाँ जी, मैक्सिमम तो यही एवरेज होती। 2012 में 10 से 15 लीटर की एवरेज पे उस वक्त क्या आप सरवाइव कर रहे थे या? जी सरवाइव कर रहे थे तो आज तक फार्म जो है ना वो हमारा खड़ा हुआ है, वरना उसको खत्म कर देते, डिसमेंटल। मतलब आप ये देखें, ये इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब वक्त इतना अच्छा था कि फार्म की 13-14 लीटर की एवरेज पे भी सर्वाइवेबिलिटी थी और फार्मर मरता नहीं था। अखराजात पूरे हो जाते थे, कोई 2-4 पैसे बच ही जाते थे। तब हमारा ख्वाब होता था कि 20 लीटर की एवरेज फार्म की हो सकती है, बल्कि हमें कोई बंदा तब बताता था कि मेरे फार्म की 20 की एवरेज है तो हम दिल में सोच रहे यार बहुत झूठ बोलन रहे। ऐसे ही हमारा ख्याल हुआ करता था बिल्कुल कि यार की गप्पा छिड़न रहा, गाना की काम है, मतलब 20 की एवरेज देने का। तो अभी माशाल्लाह क्रॉस के साथ काम करते हुए आपको तकरीबन 10 साल का अरसा, 10-12 साल का अरसा हो गया। मुझे बताएं, कहीं ना कहीं सोचा कि दुनिया सारी प्योर की तरफ जा रही है, हम क्रॉस के साथ लगे हुए? जी दिल तो करता है कि प्योर की तरफ जाएं हम भी, लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट को देख के कि उसके लिए एक अलग से दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उनको जो चीजें देनी पड़ेंगी, मुश्किलात जो देखनी पड़ेंगी, तो उसको देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि इसी ब्रीड को थोड़ा बेहतर बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अच्छा जी, अगर आप के बगैर मतलब छत को दिखाइएगा डॉक्टर साहब, ऊपर कैमरा दिखाएं। ये छत जो है ये डॉटेक्स की शीट है और ये जो छत है जी ये इस वक्त इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तकरीबन 20 फीट है, और अगर मैं लोएस्ट हाइट की बात करूं तकरीबन 10 से 11 फीट होगी। तो ये छत जो है ये मैंने इसके साथ बड़ा लंबा अरसा काम किया है। तो गर्म छत है, अगर इसको आपने कंफर्टेबल करना है वलैती गाय के लिए तो इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 30 से 32 फुट पे जाएगी, तब इसकी जो है ना वो आप कह लें कि गर्मी जो है ना यहाँ पे आपको कम महसूस होगी। वलैती गायों को यहाँ पर इस शेड के नीचे रखना मैंने इनको मना कर दिया कि आप ना रखें। अब ये जैसे गाय खड़ी है, डॉक्टर साहब दिखाइएगा सर कितना सूआ है इसका जी? इसका छठा सूआ है। छठे सूबे की गाय है और इसका जो रिकॉर्ड है ये मैक्सिमम 35 लीटर तक चली जाती है। इस गर्मी के मौसम में इनू टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है जी, नोई परवाह नहीं है। अब इसके मुकाबले में ये गाय सामने खड़ी है, डॉक्टर साहब इसको दिखाएं जरा। सर इसका सूआ कौन सा जी? ये तो गोबर करने लगी। थर्ड लैक्टेशन होगा। अब इसका थर्ड लैक्टेशन है। अब ब्रीड के वजह से बात की जाए तो ये तो गोबर कर रही है गाय, इसमें वलैती ब्लड की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी पेंटिंग कर रही है, हौंकती पई है। इसके मुकाबले में जैसे जैसे आपका वलैती जो गाय का परसेंटेज इसमें बढ़ता चला जाएगा, जानवर की जो हौंकने की रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक ही काम किया जा सकता है कि अपनी नस्ल के अंदर जो है आप अच्छे सीमन का इस्तेमाल करके नस्ल दर नस्ल जो है अपने आप को बेहतर करते चले जाएं। मीनवाइल आपको टाइम मिलेगा अपने शर्ट को अपलिफ्ट कर दें, ताकि जो अगली आने वाली नस्लें हैं वो आपको यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो आपको दे सकें। अभी करेंटली आपकी जो मिल्क की एवरेज है हर्ड की वो क्या चल रही है जी? अभी 22 चल रही है हमारे। और मैक्सिमम सर्दी में कहाँ पे जाते हैं?
मैक्सिमम हम 26-27 तक जाते हैं एवरेज, ठीक है पूरे जी। फार्म की अब आप average। हिसाब लगाएं कि इस लेवल पे आने में 12 साल लगे हैं जी। ठीक है जी। लोग कहते हैं कि मेरी गाय का 12 लीटर दूध है, हमें को सीमन बताएं जड़ी आने वाली बच्ची या मन टप गई, बिल्कुल। दसो जी। हाँ जी। तो किताबों में तो हो सकता है, ख्वाबों में भी हो सकता है, बैठ के बंदा जो मर्जी करता जाए, लेकिन मैं एक बात बार बार करता हूं कि जो मिल्क प्रोडक्शन है ये एक लो हेरिटेबल ट्रेट है। मतलब ये एक ऐसा ऐसा ट्रेट है कि जो अगली नस्ल में इसका ट्रांसफर होना आसान नहीं है। अब इनको 12 साल लगे हैं इस लेवल पे आने में कि जहां पर इनकी 12-13 लीटर की एवरेज थी, आज ये गर्मी में 20 पे खड़े हैं और सर्दी में 26-27 पे जाते हैं। एक बड़ी मेहनत है और थर्ड जनरेशन जो है इनके पास चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में जब ये पहुंचेंगे, जब इनकी 5वीं नस्ल यहाँ पे लग जाएगी, तो तब इंशाअल्लाह अजीज हम कह सकते हैं कि जो हम प्रोडक्शन या जो एवरेज हम वलेती गायों से लेते हैं ये वो ले सकते हैं। अभी फर्क रह गया इनका सिर्फ 4 लीटर का। मैं अभी अपनी बात करूं, ये भी 22 पे खड़े हैं, हम वलेती गायों के साथ हमारी आज की प्रोडक्शन तकरीबन 26-27 है, 4 का फर्क है। सर्दी में आप लोग जाते हैं 27 पे, जी जी। हम लोग चले जाते हैं 32-33 पे। मतलब फर्क रह गया सिर्फ 4-5 लीटर का, और ये अगली 2 नस्लें जो हैं ये इस फर्क को बिल्कुल मिटा देंगी। और अगली बात एक चीज बता दूं कि ये जो 12 साल इन्होंने ले लिए, अब अगर आज कोई बंदा इस नस्ल से काम स्टार्ट करना चाहता है क्रॉस ब्रीड से, तो उसको 12 साल नहीं लगेंगे। उसकी वजह यह है कि 2012, 13, 14, 15, 16 की बात करें तो उस वक्त सीमन के ऊपर हमारा इतना काम नहीं था। मुझे आज भी याद है जी कि हम फोन किया करते थे बंदे को कि यार आज 3 वाला कोई टीका है तेरे को, वो है जी, अब भेज दे या $25 भेज दे। ना हमें पढ़ने आती थी कैटलॉग कैसे पढ़ते हैं, और बस आप कह लें कि कीमत खरीद जो है ना जी वो चेक करके कि कीमत कितनी है हम बुल को मंगवा लिया करते थे। अब एक तो जिस क्वालिटी के बुल आज अवेलेबल है पाकिस्तान में, और जितना अब अवेयरनेस आ गई है बुल कैटलॉग रीडिंग के हवाले से, अब ये जो है ना ये सफर, मेरा ख्याल ये है कि ये इसका दुरानिया आधा किया जा सकता है। जो आपने 12 सालों में अचीव किया है इसको 6 सालों में अचीव किया जा सकता है। जो आप 5 नस्लों में अचीव कर रहे हैं उनको आप 3 नस्लों में अचीव कर सकते हैं। अब फैसला आपने करना है कि आया ये इतना लंबा पेंडा आपने करना है या नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मैं कहूंगा ये पेंडा ना करें, आज ही वहां से स्टार्ट करें कि 0 से स्टार्ट करें और आगे चलें। अगर पैसे नहीं है तो फिर आपको माइनस से स्टार्ट करना है, फिर पहले 0 के पास पहुंचना है, फिर 0 से आपने आगे डेवलप करना है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके फाइनेंसिस पे। नंबर 2, सर दूध का रेट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 138-140 चल रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि 140 पे ये सर्वाइवल है इनकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं ये कैटेगोरिकली बार बार बता चुका हूँ। अच्छा एक चीज बता दूं कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी इनके साथ बैठ के गपशप लगी है, ये काफी हद तक चीजों को संभाल के बैठे हुए हैं। इनका जो काम है उसमें नजर आता है कि इनकी एक एफर्ट है, ये हैप हैजर्ड नहीं है, मिस मैनेज नहीं है। उसके बावजूद 140 के रेट पे दे आर स्ट्रगलिंग फार्मर। ठीक है जी। क्रॉस ब्रीड मैं अक्सर ये कहता हूँ 175 के नीचे वारा ही नहीं खाती, आपका सर्वाइवल ही नहीं होगा। अगर आपने 140 के रेट पे सर्वाइव करना है तो आपको प्योर ब्रेड पे आना पड़ेगा। लेकिन प्योर ब्रेड के लिए अगर आपके पास उतने पैसे ही नहीं है तो नहीं आ सकते। अगर आपके पास शेड नहीं है, अब जैसे ये शेड है, ये गर्म है भाई, ये मुझे महसूस हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है कि भाई गर्मी है, तो मुझे इस शेड में घुटन महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे जानवर होगा वो भी घुटन महसूस करेगा। और ये जो मंथ्स चल रहे हैं बड़े टफ चल रहे हैं, इसलिए जब तक अच्छा शेड ना हो और अच्छे फाइनेंसेस ना हो तो ये प्योर ब्रीड वाला पंगा नहीं लेना। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं लेकिन शेड बेहतर है तो फिर आप क्रॉस ब्रीड पे भी तब आएंगे अगर आपके दूध का रेट जो है वो आपको बेहतर मिलता है, 175 के आसपास मिलता है। अदरवाइज आपको यही तसल्ली अपने दिल को देनी होगी कि चले दूध से मुझे कुछ नहीं बच रहा, तो मेरी बच्चियां तो बच दियां पैया ने। यही सुना होगा आपने, फार्मर अक्सर यही कहते हैं ना कि दूध वाले काम से दूध से कुछ नहीं है, अक्सर फार्मर आपको कहते मिलेंगे। डेयरी फार्मिंग में उसमें यही है कि डेयरी फार्मिंग अगर आपने क्रॉस एनिमल की करनी है ना जी, एक तो आप अपनी रिटायरमेंट पे हो,
जी, आपको 10, 15, 20 साल काम करते हुए कोई कबाहत महसूस ना हो ठीक है। कि मैंने 20 साल काम करना है, उसमें मैंने कितने, 1 साल मैंने लगाया 1 करोड़, अगले साल 2 हुआ है कि नहीं हुआ, वो आप ना सोचें। आप तहम्मुल से बैठ के काम करें, सब्र के साथ। सब्र के साथ, ठीक है, तो फिर आप ग्रोथ ले सकते हैं उसमें से। ठीक कि जब परेशानी का टाइम आए आप उसको भी सरवाइव करें, उसमें देखें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, और जितनी मुश्किल आती है आपको उतना आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आसानी के टाइम के ऊपर, क्योंकि आप चीजों को बेहतर समझ लेते हैं, एक एक निटी ग्रिटी के अंदर जाते हैं कि ये चीज हम बेहतर कर सकते हैं, या एनिमल को यहाँ से हम बचत कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर उनसे ज्यादा बेहतर जो है ना प्रोडक्शन एनिमल रखने की साइंस को समझ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके कुछ फायदे की बात भी कर लेते हैं। अभी तक तो हम जो आपको ड्राई जा रहे हैं, एक्सपायरी बहुत कम होगी। हाँ जी, ऐसे ही है जी, बिल्कुल। ये छेती मर दिया नहीं। हाँ जी, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रफ एंड टफ एनिमल है। नंबर 2, इनकी जो वैक्सीनेशन है वो आधी हैं। मतलब अभी मैंने इनसे पूछा ये क्लॉस्ट्रीडिया कर रहे हैं, आप लोग बेफ कर रहे हैं, एफएमडी कर रहे हैं, एचएस कर रहे हैं, हम और भी बहुत सारे पंगे करते हैं अपने। हमारे पास तीन किस्म की वैक्सीनेशन और हैं जो हम वलैती गायों में करते हैं, इनको नहीं हो रही। अगला एडवांटेज ये है जनाब के इस गाय का, ये गर्मी का आप इस शेड के अंदर भी गुजारा कर रही हैं और इस शेड के नीचे 22 लीटर दूध दे रही हैं और सेहत भी ठीक है। वलैती गाय को यहाँ पे लाके छोड़ दें, जो मेरे पास 30 कर रही है वो यहाँ पे 25 भी कर जाए तो बहादुरी है उसकी, और उसकी फीड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसकी मेडिसिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मेडिसिन कॉस्ट उस तरह से नहीं होगी क्योंकि ये एक रफ एंड टफ एनिमल है। अच्छा, अगली बहादुरी ये है कि यहाँ पे इनके सूए ज्यादा है। सर कितना सूबा एवरेज आपका चल रहा है यहाँ पे? अभी फिलहाल हमारे पास कौन सा है? मैक्सिमम तो 7th लैक्टेशन में भी है चल रहे हैं एनिमल, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 3rd, 4th लैक्टेशन में एनिमल्स हैं, 2nd, 3rd, 4th में। आपको क्या लगता है, अगर मैं जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि वलैती गाय के एवरेज सूए कितने हैं, तो मैं 4 की फिगर देता हूँ। सही है। आपको पूछा जाए क्रॉस के जानवर के एवरेज सूए कितने हैं तो क्या फिगर देंगे? क्रॉस एनिमल पे डिपेंड करता है और जितनी आप उसकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जो लगता है आप 8 सूए उससे आराम से ले सकते हैं, अगर आप उसकी अच्छी केयर करें, उसको अच्छा ड्राई पीरियड दें, उसको जब मतलब कि फीड की जरूरत है उसके मुताबिक उसको फीड दें, तो मुझे लगता है कि आप 8 सूए जो है एक एनिमल से ले सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुने, अब हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये अभी इनके साथ डिस्कशन हुई है। इम्प्रूवमेंट 2 तरीके से होती है। एक तो है कि आपने अच्छा तगड़ा सीमन लगा दिया, सारे कर लेते हैं, ये भी कर रहे हैं। ये काम किसी फार्मर को समझाना नहीं पड़ता, हर फार्मर पहले फोन करके आता है मैंने तगड़ा सीमन दे दिया ना, हर बंदे की ख्वाहिश है। ठीक है, पैसे की टेंशन नहीं रही, आप मुझे सीमेंट अच्छा दे दें, ये भी कर रहे हैं। इसके ऊपर आज अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि किसी बंदे को समझाना नहीं पड़ता। अब जो दूसरी बात करने जा रहा हूं ना, इसके ऊपर अमल पैरा होना 99.349% फार्मर्स के लिए मुमकिन नहीं है। जो मैं अब बात करने जा रहा हूं, जो कि ब्रीड इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन फार्मर नहीं कर पाते, वो क्या है? वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने 2 क्रॉस के जानवर बैठे हैं, दोस्तों दिखाइएगा, एक चिट्टी बैठी है जनाब, ये नाल काली बैठी है। अब मैंने देखना ये है कि अब मैं अपनी ब्रीड को इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं। मैंने इन दोनों का रिकॉर्ड चेक करना है कि इन 2 गायों ने मुझे सुबह का दूध कितना दिया। सुबह कहते हैं 305 दिन, मैंने यहां पर 4500 लीटर की कैपिंग कर देनी है। मेरे जो गाय मुझे सुबह में 305 दिनों में 4500 लीटर दूध नहीं करके देती, मैं उसको अगले सुबह में सेल कर दूंगा। अब ये 2 गायें बैठी हैं, अगर मुझे लगता है कि यार ये व्हाइट वाली गाय जो है ये 5000 लीटर को टच कर गई, लेकिन जो 7 काली आई गाय है ये 4000 लीटर को मुश्किल इसने टच किया है, तो मैं अब अगले सुबह में इसकी मिल्किंग की बजाय इसको मैं सेल कर दूंगा। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास क्वालिटी एनिमल्स बढ़ते चले जाएंगे और जो मेरा लैक्टेशन एवरेज है, सुबह की दूध की एवरेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ते ऊपर चलती जाएगी। अभी मैंने 4500 पे कैप किया, 2 साल बाद मैं 5000 पे कैप कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं 6000 पे कैपिंग कर दूंगा। मेरे पास क्वालिटी एनिमल बढ़ते चले जाएंगे। अब फार्मर को जानवर सेल करते वक्त पड़ते हैं होल। पहले नंबर पे जी है जनाब, मेरी पहले जब मैं फार्म पाया सी उदों की गाय है तो मैंने बड़ी चंगी लगती, ठीक है जी। नंबर 2, ये गाय जो है जनाब ये मुझे तंग नहीं करती, सुबह बहुत ज्यादा देती है। नंबर 3, यार ये मेरा दिल नहीं करता बेचने को, हाँ दिल नहीं करता। जब आपने कारोबार में दिल को लेकर आ जाना ना बीच में, तो फिर ये दिल से काम नहीं होते। आपको अगर नस्ल को डेवलप करना है तो ये कलिंग वाला स्टेप लेना पड़ेगा। आपको जो आपके लो प्रोडक्शन के जानवर हैं उनको फारिग करना होगा और उनकी जगह पे जो हाई प्रोडक्शन के जानवर हैं उनको लाकर उनको टेक केयर करना होगा। आपने देखिएगा आपका सफर मजीद आसान हो जाएगा और आप मजीद जो है डेवलप हो जाएंगे। मैंने जब ये क्रॉस ब्रीड पे काम खत्म किया था 2020-21 के अंदर, तब हमारे पास जो हीफर्स थी हमारी वो 6000 लीटर को लगी थी। इवन देन के फार्मर ने कहा ये मुझे 6 नहीं मुझे 8 चाहिए, तो यार एक काम करो ये सबको बेचो, प्योर ले आओ।
सही है। मैं आपको कब कह रहा हूँ, हालांकि हमारा जो दूध था, हमारे स्टोर थे अपने, और उन स्टोर्स पे हमारा दूध का अच्छा रेट था। फार्मर ने कहा ले आओ प्योर ना, वाई नॉट कि मैं 6,000 की बजाय 8, 9, 10,000 पे जाऊं। और अगली बात ये है सर कि जब आप एनिमल सेल की बात करते हैं ना, हमने अपने फार्म पे हीफर सेल की। हमारे फार्मर ने, जिस फार्म पे मैं था, उन्होंने एक प्लाजा खरीदा। वो प्लाजा खरीदा तो उसकी किस्तें उतारनी थी, पैसे थे कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से एक स्टेप लिया कि डॉक्टर साहब है तो 40 बच्चियां ने ऐसे सेल कर दो, मुझे वक्ती तौर पे पैसे चाहिए, मजबूरी है। बड़ी मुश्किल से स्टेप लिया और मैंने उसकी एड लगाई यूट्यूब पे। 2021 की बात है या 20 की बात है। आप बिलीव करें, ये वो बछड़ियां थी जो 6,000 लीटर दूध करने वाली थी। जब मैंने एड लगाई और फार्मर्स ने राब्ता किया, फार्मर्स ने मर के जो रेट दिया मुझे, ये वो बछड़ियां थी जो ब्रीडिंग के लिए तैयार थी। 1,49,500 रुपया लगा मैंने, इस पुट्ठे पे सेल हुई। ये क्रॉस एनिमल के अंदर सबसे बड़ा जो है ना, ये सबसे बड़ा पंगा। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया, ठीक है कि यार ये मैंने इतनी मेहनत की हुई है, ये नस्ल कौन सी है, ठीक है। क्या कहते थे डॉक्टर साहब, मल्लू मोड़ तो लख दी लग जाती, तुसी इतने अन्नी पाई है। एक तो लेनी नहीं, दूसरा बिस्ती करनी। बिल्कुल सर आपने नहीं लेनी ना लो, आप बिस्ती तो ना करो, है जी। लोग बकायदा इंसल्ट करते थे कि यार तुसी की इतने अन्नी पाई है जी, इतने 1.25 लाख की मिलती है, 80,000 की मिलती है, 90। देखो सिंपल सी बात ये है सर, आप प्योर ब्रीड की गाय लेकर आए 9.5 लाख की, कल को बंदा कहे तो 5 लाख की भी नहीं है जी, बुरा तो लगेगा, आपको बुरा तो लगेगा। सिर्फ तब मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये इतनी मेहनत करने के बाद अगर लोगों ने इसका मुझे मोल ही नहीं डालना। अच्छा प्योर ब्रीड की बात कर लें, प्योर ब्रीड की फार्मर कहते हैं सानू 1.5 लाख की 1 महीने बच्ची ले दो, उधर 1 महीने की बछड़ी का 1.5 लाख देने को तैयार है। इधर रेडी टू ब्रीड बछड़ी का 1.5 लाख मुझे तब बड़ी मुश्किल से दे रहे थे और बातें भी सुना रहे थे। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मसला ये है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड हो गया ना, वो वैरायटी का हो गया। लोग जब नाम लग जाता ना क्रॉस, वो समझते शायद ये कोई नीच जात है, बिल्कुल इन्हों से पैसे नहीं लेने। हालांकि ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे कुछ जानवर ऐसे जरूर होंगे आपके क्रॉस में जो प्योर ब्रीड को पूरा मुकाबला देते हैं। कुछ ऐसे हैं वो प्योर ब्रीड से भी हमारा प्रोडक्शन बेहतर देते हैं। ठीक है जी, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ जानवर आपके ऐसे हैं जो पीक पे 35 लीटर दूध देते हैं, जब आप उनको ड्राई करते हैं तो 20 लीटर पे ड्राई करते हैं। और इसका अगर आप लैक्टेशन का दूध काउंट कर लेंगे ना, तो ये 7500 प्लस पे खड़ा है। हाँ जी बिल्कुल आराम से खड़ा है। हाँ जी। और ये वो जानवर है जो गबन भी जल्दी हो रहा है, ये वो जानवर है जो लैक्टेशन भी आपको ज्यादा दे रहा, तंग भी कोई नहीं कर रहा। इसके अंदर ऐसे है कि हर बंदे ने फार्म नहीं बनाया हुआ जी, लेकिन हर बंदा कहता है मैं प्योर ब्रीड लेके आऊंगा। ऐसे ही जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि हम प्योर ब्रीड की तरफ जाएं या ना जाएं, तो वो ये नहीं देखते कि उनके पास फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटीज क्या है। वो प्योर ब्रीड को बस देखते हैं कि दूध जो है वो 50 लीटर 40 लीटर हमें किसी तरीके मिल जाए। अभी आप ये देखें ना, कम से कम सुकून में तो है ना। हाँ जी। अरे बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है जब बैठी हुए। मैं तो सीधा कहता हूँ 10 लाख की मैयत पई हुए ना फार्म पे, तो बड़ी टेंशन होती है। बिल्कुल बंदे को नींद नहीं आती कि यार मेरे 10-10 लाख के जानवर जा रहे हैं, बहुत टेंशन बन जाती है। तो भाई जब तक आपके पास पूरी फैसिलिटी नहीं है, खुदा के वास्ते ये प्योर ब्रीड का पंगा ना लीजिएगा, वरना 10-10 लाख की लाशें फार्म से जाएंगी और बाद में आप ये कहते पाए जाएंगे कि प्योर ब्रीड पाकिस्तान में सरवाइव नहीं करती। भाई इसके नीचे तो नहीं करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा शेड बना लें, प्रॉपर शेड बना लें, रखें प्योर ब्रीड। आप बहावलनगर में, हारूनाबाद में है ऐसे फार्म जो प्योर रखे हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज डिफरेंट है। तो भाई क्रॉस ब्रीड के ऊपर जो है आपको एक लेक्चर दे दिया। आज की जो वीडियो का जो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, नंबर 1 क्रॉस ब्रीड जो है एक टफ एनिमल है जो आपकी टफ कंडीशंस को सरवाइव कर सकता है। नंबर 2 इसके सूबे भी ज्यादा है, वैक्सीनेशन कम है, एक्सपायरी कम है। नंबर 3 इस ब्रीड को इंप्रूव करके आप अपने जानवर की जो लैक्टेशन यील्ड है 6000 से ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 काम करने होंगे। एक आपको कलिंग पे फोकस करना है, दूसरा आपको अच्छे सीमन का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा अच्छी फीडिंग स्टैंडर्ड रहेगी। और नंबर 4 अगर दूध का रेट आप 175 नहीं ले सकते तो मेरे भाई एक क्रॉस ब्रीड का पंगा ना लीजिएगा। हाँ अगर आपको लगता है कि 175 रेट भी नहीं है और प्योर ब्रीड के पैसे भी नहीं है, या फिर आपके पास इस किस्म का शेड आप प्योर नहीं रख सकते, तो फिर डेयरी के अंदर बाकी और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आप बछड़ियां ले आएं, आप फैटनिंग वाला काम कर लें, कुर्बानी वाला काम कर लें, कुछ और कर लें, इसमें पैसे ना लगाइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।